गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं सेल बायोलॉजी। कोशिका विज्ञान। जिसमें हमने पढ़ा था कि साइंटिस्ट जो है, साइंटिस्ट के रोल्स, वैज्ञानिकों की क्या भूमिका थी, कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, ये पढ़ा था। कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। इसके अलावा कोशिका की खोज किसने की थी, निर्जीव कोशिका, सजीव कोशिका की खोज किसने की थी। इसके अलावा हमने कोशिका सिद्धांत भी पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कोशिका की संरचना। सबसे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कोशिका की संरचना किस तरह की होती है। तो ये कोई सेल है, कोई कोशिका है। तो ये तो इसमें जो होती है, अगर जैसे पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में सबसे जो बाहरी होता है वो तो होता है कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका की बात करेंगे तो जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ये जो है कोशिका भित्ति, ये जो है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर जो संपूर्ण जो तरल होता है सजीव रचनाओं युक्त, वो जो होता है जीव द्रव्य। सेंटर में जो ये होता है इसको बोलते हैं केंद्रक। ये जो हो गया हरित लवक, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया राइबोसोम, ये जो हो गया इसको हम मान लेते हैं लाइसोसोम। ये जो है इसको अंतःप्रदवी जालिका या अंतःप्रदवी जालिका। इसके अलावा जो है तारकाय। तो ये जो होती है जैसे कोई संरचना है कोशिका की, तो जिसमें कोशिका के पार्ट्स होते हैं। क्योंकि पहले ये चीज समझ में आ जाएगी तब हम पढ़ेंगे कि कोशिका जो है वो केंद्र की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये जो होती है कोशिका की संरचना होती है, जिसमें कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसके अलावा कोशिकांग, जिसमें जो है राइबोसोम, लाइसोसोम, हरित लवक, तारकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, अंतःप्रदवी जालिका। इसके अलावा जो है गोल्जिकाएं, गोल्जिकाएं। तो ये जो है ये सारे कोशिकांग हैं। तो ये हुई कोशिका की संरचना। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल्स। कोशिका के प्रकार। कोशिका जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रो मीन्स क्या होता है? प्रो मीन्स होता है पुराना, प्राचीन। प्रो मीन्स क्या होता है? पुराना। कैरियोटिक, कैरियोटिक का मतलब जो है, कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक पुराना हो, मतलब अविकसित हो। तो सीधा सा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब है ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक सुस्पष्ट एवं झिल्ली
केंद्रक झिल्ली जिसको बोलते हैं, सुस्पष्ट एवं केंद्रक झिल्ली से परिबद्ध नहीं होता है। परिबद्ध का मतलब क्या होता है? ढका हुआ नहीं होता है। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक सुस्पष्ट व केंद्रक झिल्ली से परिबद्ध नहीं होता है, वो क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है इसका मतलब है कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक सुस्पष्ट व केंद्रक झिल्ली से परिबद्ध रहता है। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक सुस्पष्ट व केंद्रक झिल्ली से परिबद्ध रहता है, वो होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका जो है इसमें विस्तार से बात करें। तो सबसे पहले तो हम जो लें कोशिका भित्ति। पहला पॉइंट क्या लें? कोशिका भित्ति। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होगी? वो जो है सैकेराइड्स एवं अमीनो अम्ल से निर्मित, अमीनो अम्ल से निर्मित म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। और ये पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन किसके बने होते हैं? ये सैकेराइड्स और अमीनो अम्ल के बने होते हैं। सैकेराइड्स और अमीनो अम्ल से तो क्या बनते हैं? म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन। और पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका की भित्ति होती है। ठीक है, यहाँ पर जो कोशिका भित्ति होती है वो सैकेराइड से निर्मित सेल्यूलोज की बनी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उस यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। मुख्यतः जो सेल्यूलोज होता है, वैसे इसके अलावा सेल्यूलोज के अलावा जो है हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। तो ध्यान रखना, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं होती। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति केवल किन में पाई जाती है? पादपों में। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, केंद्रक। केंद्रक जो है वो अविकसित होता है। केंद्रक कैसा होता है? अविकसित। जबकि यहाँ पर जो यूकैरियोटिक में केंद्रक कैसा होता है? विकसित होता है। मतलब है सुस्पष्ट होगा और केंद्रक झिल्ली से ढका हुआ रहेगा। यहाँ पर जो है वो बिखरा हुआ रहेगा। और इस तरह का जो केंद्रक होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। जब आनुवंशिक पदार्थ बिखरा हुआ होता है तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। और जब आनुवंशिक पदार्थ एक जगह व्यवस्थित रहता है तो उसको बोलते हैं केंद्रक। तो इसमें जो स्पष्ट केंद्रक होता है। दूसरा, इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उस आनुवंशिक पदार्थ में हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ में क्या होगी? अनुपस्थित। जबकि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो क्या होगी? उपस्थित होगी। ठीक है, सीधा सा कहें तो इसमें जो है न्यूक्लियोसोम जो है वो नहीं होते हैं, जबकि इसमें न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन और प्लस डीएन मिलकर के बनाते हैं न्यूक्लियोसोम। जबकि न्यूक्लियोसोम जो इसमें नहीं होता है क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट रहता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट आता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो होती है, इसमें कोशिका झिल्ली जो होती है वो कोशिका झिल्ली इसमें प्रेजेंट होगी, कोशिका झिल्ली इसमें प्रेजेंट होगी। कोशिका झिल्ली सामान्यतः जो है किसकी बनी होती है, प्रोटीन और वसा, प्रोटीन और वसा की बनी होती है। इसमें भी जो है प्रोटीन और वसा की बनी होती है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है आकार, कोशिका का आकार। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं साइज में छोटी होती है, इनका साइज होता है लगभग 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक का आकार होता है, मतलब आकार में छोटी होती है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका जो है वो 10 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक होती है, मतलब आकार में कैसी होती है, बड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद में आता है अगला पॉइंट, जीव द्रव्य। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसमें जीव द्रव्य जो होता है वो गाढ़ा होता है, और इसमें जो है रिक्तिकाएं होती हैं वो रिक्तिकाएं एब्सेंट होती हैं, जबकि इसमें जो है जीव द्रव्य तरल होगा। ठीक है, और रिक्तिकाएं जो होती है वो क्या होगी, प्रेजेंट होगी, उपस्थित होगी। ठीक है, अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो जैसे राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है। राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं, एक 70S और एक 80S। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो कौन सा मिलता है, 70S, जो दो उप इकाइयों से बना होता है, 50S और प्लस 30S। जैसे मान लो ये है राइबोसोम, तो इसमें ये तो 50S और ये जो है 30S। तो राइबोसोम कौन सा होता है, 70S। जबकि यूकेरियोटिक में कौन सा राइबोसोम होगा, 80S, जो कैसे बना होगा, 60S प्लस 40S, मतलब ये 60S और ये 40S। अगला जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आएगा झिल्ली युक्त कोशिकांग। झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसमें झिल्ली कोशिकांग एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, गोल्जी गाय, अंतःप्रदवी जालिका, ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जबकि इसमें जो है झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, लाइसोसोम, लवा, गोल्जी गाय, अंतःप्रदवी जालिका, ये जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है अगला पॉइंट होगा जैसे कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन जो होता है वो असूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन मतलब हम कह सकते हैं कि साधारण प्रकार का विभाजन होता है, और इसमें जो है तर्कु तंतुओं का निर्माण नहीं होता है, तर्कु तंतु नहीं बनते हैं। मतलब तर्कु तंतु क्या होता है, जैसे कोशिका है तो इसमें जो है दो ध्रुव बन जाते हैं, और इन दो ध्रुवों पर जो है इस तरह से तर्कु तंतुओं का जाल बनता है। जो इस कोशिका विभाजन असूत्री में नहीं होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन कौन सा होता है, असूत्री विभाजन, और तर्कु तंतु नहीं बनते हैं। जबकि यूकेरियोटिक में समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों होते हैं। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों होते हैं, और तर्कु तंतु भी बनते हैं, तर्कु तंतु भी बनते हैं, मतलब इस तरह की संरचना जो है बनती है। तो यूकेरियोटिक में कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन दोनों होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आता है श्वसन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन अंग होगा वो होगा कोशिका झिल्ली। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है।
जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन जो होता है वो श्वसन अंग क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन अंग क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि प्रोकैरियोटिक में श्वसन अंग कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है। जनन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, लेकिन लैंगिक पुनर्योजन होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो है अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों पाए जाते हैं। अलैंगिक और लैंगिक दोनों पाए जाते हैं, लेकिन अपवाद में जो है एक कवक होती है जिसमें ड्यूटेरोमाइसिटीज समूह, ड्यूटेरोमाइटिसिस जो समूह की जो कवक होती है, उन कवकों में लैंगिक जनन जो होता है वो एब्सेंट होता है। लैंगिक जनन एब्सेंट होता है किसमें, कवक में। कौन सी कवक में, ड्यूटेरोमाइसिटिस समूह की जो कवक होती है उनमें लैंगिक जनन नहीं होता है। ठीक है। एग्जाम्पल, उदाहरण आते हैं। एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल में बैक्टीरिया जिसको जीवाणु कहते हैं, माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटी कोशिका भी थी, माइकोप्लाज्मा, नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। ठीक है। ये जो है वो कैसी है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिका जैसे पादप, जंतु और कवक, ये जो है वो क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका है। तो ये होती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। मतलब ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक सुस्पष्ट व झिल्ली से परिबद्ध नहीं होता है। यूकैरियोटिक ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक जो है वो सुस्पष्ट व झिल्ली से ढका हुआ होता है। ठीक है। और इसमें जो डिफरेंट हमने जो विस्तार से पढ़ लिया, प्रोकैरियोटिक में क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है। ठीक, ये हुआ हमारी आज की